अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। नाज़रीन, पिछली वीडियो से हमारा एक टॉपिक चल रहा है टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की। हमने ये देखा कि टेस्टोस्टेरोन की फीमेल्स में और मेल्स में कमी या ज़्यादती की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। और नाज़रीन, हमने उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया वन बाय वन और कुछ फैक्टर्स को डिस्कस किया था कि किन वजूहात की बिना पर मेल्स और फीमेल्स के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल या तो बढ़ता है या कम होता है, नॉर्मल रेंज से एक्सीड कर रहा है या उससे कम हो रहा है, और उसकी वजह से इन मेल्स या फीमेल्स के अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करती हैं। सो अगर फीमेल्स जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है वो अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करना चाह रही हैं, या वो मेल्स जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऑलरेडी कम है और वो अपनी टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो हमारी वीडियो के एंड तक लाजमी देखें। तो नाज़रीन, इन ग़िज़ाओं में जो सबसे पहले नंबर पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्लास्टिक की बॉटल्स के अंदर स्टोर किया गया पानी। नाज़रीन, ये पानी चाहे आप मिनरल वाटर के शक्ल के अंदर किसी स्टोर से लेके इस्तेमाल कर रहे हैं, या अपने घर के अंदर वाटर कूलर के अंदर आप प्लास्टिक के वाटर कूलर के अंदर आप इसको स्टोर कर रहे हैं, या आप किसी पानी के कैन के अंदर पानी को स्टोर करके रख रहे हैं, या आपके घर के अंदर प्लास्टिक की पानी की टंकी है, तो ये सारे पानी के कंटेनर्स जो कि प्लास्टिक के बने हुए हैं, इनके अंदर, इन प्लास्टिक के कंटेनर्स के अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसे हम बिस्फेनोल ए के नाम से जानते हैं, या इसे हम शॉर्ट लैंग्वेज में बीपीए कहते हैं। तो नाज़रीन, जब पानी को हम प्लास्टिक के बर्तन के अंदर स्टोर करते हैं और ख़ास तौर पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हीट होने की वजह से वो बर्तन गर्म होता है, वो बर्तन गर्म होने से उस बर्तन के अंदर से एक केमिकल निकलता है जिसे हम बिस्फेनोल ए कहते हैं या बीपीए कहते हैं। ये बीपीए हमारे जिस्म के अंदर जाके कैंसर का बाइस बनता है, हार्ट डिजीज का बाइस बनता है, और इसके साथ साथ ही हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को भी मुतासर करता है और टेस्टिकल्स की कारकर्दगी को भी मुतासर करता है। क्योंकि टेस्टिकल्स ने टेस्टोस्टेरोन को पैदा करना है, और टेस्टिकल्स की कारकर्दगी को मुतासर करके ये स्पर्म हेल्थ को भी मुतासर करता है और स्पर्म की मोटिलिटी को भी मुतासर करता है। तो मतलब ये मेल हेल्थ को मुतासर करने के लिए एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा तरीकों से अटैक करके मेल की हेल्थ को तबाह करता है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को तबाह करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को मुतासर करता है, आपके टेस्टिकल्स के फंक्शन को मुतासर करता है, आपके जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी क्वालिटी को नाकस करता है। सो नाज़रीन, अगर आप टेस्टोस्टेरोन की कमी का शिकार हैं और अपनी टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करना चाह रहे हैं, तो आज ही ये तमाम कंटेनर्स, ये तमाम प्लास्टिक के बर्तन जिनमें आप अपने पीने के लिए पानी को स्टोर करते हैं, तो इनसे छुटकारा हासिल करें। जो आप वाटर कूलर प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको किसी स्टेनलेस स्टील के टैंक से रिप्लेस करें। प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक के जग को आप स्टील के जग या स्टील के गिलास या शीशे के जग या शीशे के गिलास से रिप्लेस कर दें। तो प्लास्टिक को आप ओवन में भी इस्तेमाल ना करें। ओवन में जब आप खाना वगैरह गर्म करते हैं प्लास्टिक के बर्तन के अंदर, तो उससे भी बीपीए सिक्रीट हो रहा है, और बीपीए का आप नुकसान देख रहे हैं कि वो आपके टेस्टोस्टेरोन को तबाह कर रहा है, आपके टेस्टिकल्स की हेल्थ को तबाह कर रहा है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को तबाह कर रहा है। नाज़रीन, अपनी सेहत का ख्याल आपने खुद रखना है। अगर आप बहुत महंगे ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं लेकिन साथ में आपने टेस्टोस्टेरोन को तबाह करने वाले सोर्सेज को अलग नहीं किया, अपनी रूटीन से, अपनी जिंदगी से उनको नहीं निकाला, तो टेस्टोस्टेरोन आप एक्सटर्नली जितना मर्जी लेते रहें वो अंदर जाकर डिस्ट्रॉय होता जाएगा। क्योंकि उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। और नाज़रीन, जो दूसरी चीज जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करती है वो है मुलट्ठी। मुलट्ठी वो हर्ब है जो कि हमारे घरों के अंदर नज़ला जुकाम के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पान खाने के शौकीन हजरात बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो मुलट्ठी वाला पान इस्तेमाल करते हैं। और नाज़रीन, जो कैंडीज हैं या जेलीज बच्चे वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर भी अक्सर लिकोराइस एक्सट्रैक्ट डाला जाता है। लिकोराइस इंग्लिश में मुलट्ठी को कहते हैं। तो लिकोराइस एक्सट्रैक्ट जिन कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स के अंदर, मतलब कैंडीज के अंदर, जेलीज के अंदर, जैम्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उन प्रोडक्ट्स को भी आपको अवॉइड करना है, अपने बच्चों को अवॉइड करवाना है, क्योंकि बच्चे ये चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो सकता है, और टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम होने की वजह से उनकी बलूगत में मसाइल आ सकते हैं और उनकी बलूगत लेट हो सकती है। और नाज़रीन, इन ग़िज़ाओं में जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करती हैं उनमें बहुत ही एक सरप्राइजिंग ग़िज़ा के बारे में आपको मैं बताऊं कि जिसके बारे में तो ये ख्याल किया जाता है कि ये मेल हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए, मेल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए बहुत उसे इफेक्टिव जाना जाता है और बहुत उसका इस्तेमाल है
और वो ही नट्स, मगजियात को भी देखा गया है कि उनके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, और ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करते हैं। खास तौर पे दो मग्स जिनके बारे में ये स्टडीज की गई हैं, जिनके बारे में स्टडीज में देखा गया है, वो अखरोट और बादाम हैं। तो नाज़रीन, एक स्टडी की गई पीसीओएस में मुब्तला औरतों के ऊपर, और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पीसीओएस जो है ये टेस्टोस्टेरोन की ज्यादती की वजह से औरतों की बैदादानियों के अंदर या ओवरीज के अंदर पानी की थैलियों के बन जाने के अमल को हम पीसीओएस कहते हैं। तो नाज़रीन, इन औरतों पर जब स्टडी की गई तो स्टडी के दौरान इन औरतों को अखरोट और बादाम खिलाए गए। अखरोट और बादाम खिलाने के साथ साथ इनका डेली की बेस के ऊपर ब्लड सैंपल्स लेके उसकी असेसमेंट भी की गई। तो नाज़रीन, देखा गया कि इन औरतों के अंदर सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स का इंक्रीज होना शुरू हो गया। नाज़रीन, ये सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स जो हैं ये एक प्रोटीन है, किस्म की प्रोटीन है जो कि टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड कर जाती है, और टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड करके ये टेस्टोस्टेरोन को जिस्म के लिए अनअवेलेबल कर देती है। मतलब टेस्टोस्टेरोन जिस्म के अंदर फिर तो रहा है, लेकिन बाइंड शक्ल में उसकी शक्ल बिगड़ गई है, और वो उसकी बिगड़ी हुई शक्ल की वजह से वो जिस्म के अंदर किसी भी किस्म का फंक्शन अपना परफॉर्म करने के लिए अनअवेलेबल है। तो नाज़रीन, अगर आप टेस्टोस्टेरोन की कमी का शिकार हैं तो इन नट्स का इस्तेमाल भी मिनिमम करें अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को मजीद कम होने से बचाने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक बात बताता जाऊं कि जब इंसान सेहतमंद होता है तो वो जो ग़िज़ा खाए, खास तौर पे कुदरती तौर पे जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए ग़िज़ाएं पैदा की हैं, वो सारी उसकी सेहत के लिए अच्छी हैं। लेकिन जब इंसान बीमार होता है तो उसे कुछ चीज़ों से जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर बनाई हुई हैं उन चीज़ों से अवॉइड करना पड़ता है। मतलब कि अगर शुगर के मरीज जो है वो केला खाएगा, अंगूर खाएगा, ये खजूर खाएगा, अल्लाह ताला ने खजूर की कस्में खाई हैं कुरान मजीद के अंदर, न्यूट्रिशनल वैल्यू से भरी हुई चीज है, लेकिन जब ये शुगर का मरीज खाएगा तो उसकी शुगर को नुकसान देगा, उसकी ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करेगा। इसी तरह यूरिक एसिड वाला पेशेंट जो है जब वो गोश्त खाएगा, खासतौर पर रेड मीट खाएगा, उसका यूरिक एसिड लेवल जो है वो फौरन इंक्रीज कर जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर वाला नमक ज्यादा खाएगा तो उसका ब्लड फौरन शूट कर जाएगा। ये कुदरती ग़िज़ाएं हैं, लेकिन बीमारी की हालत के अंदर हमें इन चीजों से अवॉइड करना पड़ता है। हर बीमारी के साथ कुछ खास ग़िज़ाओं से हमें अवॉइड करना पड़ता है। इसी तरह अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल किसी का कम है तो उसको इन कुदरती ग़िज़ाओं से, जिन्हें हम बहुत बेनिफिशियल समझते हैं और उनके अंदर बेनिफिट्स हैं भी सही, लेकिन चूंकि वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करने का पोटेंशियल रखते हैं, इसलिए हमें उन ग़िज़ाओं को अवॉइड करना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ बूस्टिंग आवर टेस्टोस्टेरोन लेवल। और नाज़रीन, एक जो सबसे खतरनाक चीज जो हमारी रूटीन में हर घर के अंदर इस्तेमाल हो रही है और वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बिगाड़ने में, उसको कम करने में बहुत बड़ा उसका रोल है, वो है ट्रांस फैट्स। नाज़रीन, ट्रांस फैट्स क्या होती हैं? ट्रांस फैट का दूसरा नाम हम हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स के तौर पे जानते हैं। वो ऑयल्स जिनको हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है उनको सॉलिड फैट्स में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि हम बनस्पति घी वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन, दुनिया भर में 2015 से इन ट्रांस फैट्स के हेल्थ इश्यूज को देखते हुए इनको पूरी दुनिया के अंदर बैन कर दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ ये ट्रांस फैट्स अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने जब भी किसी चीज को फ्राई करना होता है, जितनी बेकरी प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ इस्तेमाल होती हैं, जितनी हमारे यहाँ पिज्जा, शवार्मा या जितनी फ्राइड फूड्स इस्तेमाल होती हैं, जितनी फास्ट फूड इस्तेमाल होती है, सारी के अंदर ट्रांस फैट इस्तेमाल हो रहा है। और नाज़रीन, जो हमारे ऑयल्स जो हम घरों के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ऑयल्स भी जब हम इनको बार बार कुक करते हैं या एक्सटेंसिव कुकिंग करते हैं, मतलब कि हम बहुत लंबे जो है प्रोसेस के थ्रू उसको कुक कर रहे हैं, या हम अक्सर घरों के अंदर ये भी होता है कि हमने फ्राइंग के लिए ऑयल सेपरेट रखा हुआ है। जैसे ही रमजान शुरू होता है या आम दिनों के अंदर भी क्या होता है कि हमने किसी चीज को फ्राई किया, फ्राई करने के बाद उस ऑयल को पुन छान के हमने दोबारा एक डब्बे के अंदर स्टोर करके रख दिया। नेक्स्ट टाइम जब हमने किसी चीज को फ्राई करना है, हमने दोबारा उस ऑयल को निकाला, उसके अंदर दोबारा हमने अपनी चीज को फ्राई किया और फिर उसको पुन छान के हमने दोबारा रख लिया। मतलब उस ऑयल का रेपिटेटिव यूज जो है, बार बार उसका हीट को एक्सपोजर जो है वो उस ऑयल की केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, और वो ऑयल भी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह से नुकसानदेह होता जाता है। तो नाज़रीन, ट्रांस फैट से बचें। ट्रांस फैट्स आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं। ना सिर्फ ये आपकी मर्दाना सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, बल्कि हार्ट की सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह।
अगर आप ट्रांस फैट्स ले रहे हैं तो आपके खून की शरीयानों के अंदर कोलेस्ट्रॉल के जमने का अमल तेज हो जाता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, फालिज का खतरा बढ़ जाता है और इसके साथ साथ आपके जिस्म के अंदर दूसरे ऑर्गन्स के मुतासर होने का भी खदशा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये फैट जब आपकी खून की नालियों के अंदर जाके जमेंगी तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई मुतासर करेगी और जिस जिस ऑर्गन की ब्लड सप्लाई मुतासर होगी उस ऑर्गन की कारकर्दगी मुतासर होगी। वो चाहे लबलबा है, लबलबे का फंक्शन मुतासर होगा तो शुगर होगी, जिगर का फंक्शन मुतासर होगा तो हमारे हाजमे के मसले होंगे, किडनीज का फंक्शन मुतासर होगा तो हमारा फिल्ट्रेशन का अमल मुतासर होगा। सो किसी भी ऑर्गन का फंक्शन मुतासर होगा तो हमारे जिस्म को सफर करना पड़ेगा। और नाज़रीन एक और खुराक के बारे में बताता चलूं कि जो हमारे पंजाब की एक सौगात समझी जाती है, खास तौर पे जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं उसकी पिनियां बना बना के घरों के अंदर स्टोर कर ली जाती हैं कि पूरी सर्दियों में हमने इसकी पिनियां खानी है। जी नाज़रीन शायद आप थोड़ा सा पहुंच गए होंगे, मैं अलसी की बात कर रहा हूँ। अलसी की पिनियां हमारी मेजॉरिटी घरों के अंदर पंजाब के अंदर बनती हैं सर्दियों के अंदर, और ना सिर्फ हम खुद खाते हैं बल्कि अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को भी गिफ्ट करते हैं। तो नाज़रीन जो अलसी की पिनियां हैं, अलसी की पिनियों के अंदर एक प्लांट बेस्ड कंपाउंड होता है जिसे हम लिग्निन कहते हैं। ये लिग्निन क्या करता है कि ये लिग्निन हमारे बॉडी के अंदर जाके टेस्टोस्टेरोन के साथ मिल जाता है और टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलके टेस्टोस्टेरोन की शक्ल जो है उसको चेंज कर देता है। और जब टेस्टोस्टेरोन की शक्ल चेंज हो गई तो वो अपना फंक्शन प्रॉपर अदा नहीं कर सकता और वो हमारे जिस्म के लिए बेकार हो जाता है। सो अलसी की पिनियां बच्चियों के लिए तो ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है, उन बच्चियों के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करके उन बच्चियों को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है, लेकिन मेल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह और खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके अंदर ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को मजीद कम कर देगा। नाज़रीन ये चीजें हमें छोटी छोटी लग रही हैं कि यार ये तो अक्सर हर घर के अंदर ये चीज जो है चल रही होती है, हर घर के अंदर हो रही होती है, तो हर घर के अंदर तो ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा होता है कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम हो रहा हो। नाज़रीन ये याद रखें कि जब आपकी बॉडी अंडर स्ट्रेस है, आपके जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनने का अमल पहले ही मुतासर है, तो ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं कि ये आपके जिस्म के अंदर छोटी छोटी चीजें मिलके जो है ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को मजीद कम कर सकती हैं। तो जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा है उनको ये इतना शायद नुकसान ना दे एज कम्पेयर टू उन लोगों के कि जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल पहले ही कम, वो पहले ही लोअर लिमिट्स के ऊपर हैं या वो लोअर लिमिट से नीचे हैं। तो नाज़रीन अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करने के लिए इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल भी रखना पड़ेगा। और नाज़रीन इन छोटी छोटी चीजों में मैं दो चार और भी ऐड कर दूं कि पुदीने के ऊपर भी स्टडी की गई है कि पुदीना जो है ये भी टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करता है। सो पुदीने से बनी हुई चटनियों का इस्तेमाल कम कर दें और सोयाबीन से बनी हुई प्रोडक्ट्स, मतलब सोया सॉस है या सोया से बनी हुई और जितनी प्रोडक्ट्स हैं जिनके इंग्रेडिएंट्स में सोया जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स आपके जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करती हैं। और नाज़रीन इसके अलावा एक टी हमारे घरों के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, ग्रीन टी। वेट लॉस के लिए, मैदे को सेट रखने के लिए, ग़िज़ा को हजम करने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ग्रीन टी भी हमारे जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करती है। और नाज़रीन इसके अलावा अल्कोहल कंजम्पशन, वो लोग जो कि दारू पीने के शौकीन हैं, जो कि मैं खानों में जाने के शौकीन हैं, उनके लिए भी बुरी खबर है। वो मस्ती में कुछ टाइम तो उसका सुरूर लेते हैं, लेकिन उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल उसी मस्ती की वजह से आहिस्ता आहिस्ता पस्ती की तरफ चला जाता है। सो उस मस्ती को छोड़ें, अपने टेस्टोस्टेरोन की पस्ती की तरफ गौर करें और कुछ अपनी अदाओं पे भी जरा गौर करें। हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। और नाज़रीन इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहा करें। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस भी आपके जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करता है। और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीडेंट्री लाइफस्टाइल वाले लोग जो कि दो घर छोड़ के अगर किसी शॉप पे कोई चीज लेने भी जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल को किक मार के फिर वहां पे जाएंगे, 2 कदम चल के वहां से कोई चीज नहीं ला सकते। वो लोग जो कि 2 कदम चल के भी खुश नहीं हैं, एक्सरसाइज से कोसों दूर भागते हैं, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम होने के बहुत ज्यादा अंदेशे होते हैं। सो अगर आप अपनी मेल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्टेमिना को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी स्पर्म काउंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी इरेक्शन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी इरेक्शन को लॉन्ग लास्टिंग करना चाहते हैं, तो आपको इन तमाम ग़िज़ाओं से जो मैंने आपको बता दी उनसे अवॉइड करना पड़ेगा।
और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना पड़ेगा, वरना आप जितनी मर्जी टेस्टोस्टेरोन थेरेपी, टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग मेडिसिन इस्तेमाल करते रहें, जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, अपनी ग़िज़ाई पैटर्न को, अपनी डाइट पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे, तब तक वो तमाम थेरेपीज जो हैं उनका वो असर नहीं होगा जो आपके जिस्म को रिक्वायर्ड है। तो नाज़रीन, होपफुली आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई होगी। वो लोग जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करना चाहते हैं, उनके साथ हमारी आज की ये वीडियो शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक लाजमी इंतजार करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उन ग़िज़ाओं के ऊपर बात करेंगे कि जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करती हैं। तो नाज़रीन, आप तक हमारी हर आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशंस पहुंचते हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।